नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आराधना एंड ब्लॉग्स में। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे माघ माह के पूर्णिमा के व्रत के बारे में कि माघ माह का पूर्णिमा कब पड़ रही है, उस दिन हमें क्या क्या करना चाहिए। हम पूरे महीने अगर माघ मास में कोई नियम विधि नहीं कर पाए हैं तो हमें पूर्णिमा के दिन हमें क्या कुछ करना चाहिए जिससे कि हमें पूरे महीने भर का माघ माह का हमें पुण्य फल की प्राप्ति हो सके। और साथ ही साथ तिथि कब से प्रारंभ होगी, चंद्रोदय का समय क्या है, वो भी हम जानेंगे इसी वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सब दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियो जानकारी अच्छी लगती है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके मन में पूजा पाठ से संबंधित कोई भी सवाल है या फिर वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप कॉमेंट जरूर करें। 12 घंटे के अंदर उस कॉमेंट का रिप्लाई जरूर मिलेगा आपको। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि माघ माह में हमें बहुत सारे नियम हमें अपनाना चाहिए जिससे कि हमारा जीवन व्यवस्थित रहे। जैसे कि हम कार्तिक मास में स्नान करते हैं, दान करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के कार्तिक मास के में हम पूरे महीने नियम विधि अपनाते हैं, तुलसी पूजन करते हैं, दीप दान करते हैं। उसी तरह से माघ मास में भी हमें इस तरह से नियम हमारे शास्त्रों के द्वारा बताया गया है तो हमें उसका पालन करना चाहिए। लेकिन कार्तिक मास में तो फिर भी थोड़ी सी कम ठंडी होती है, लेकिन माघ मास में ठंडी ज्यादा होती है, इसलिए बहुत सारे लोग जो है वो नियम जो है नहीं अपना पाते हैं। ठंडे पानी से नहाना हो गया तो इस तरह की चीजें वो लोग नहीं कर पाते हैं। तो जैसे कार्तिक के अंतिम दिनों में हम नियम यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना, तुलसी पूजन, दीप दान करना, उन्हें पूरे कार्तिक माह का पुण्य फल मिलता है। वैसे ही माघ महीने में नियम नहीं निभा पाए हैं तो वे लोग कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि से यानी कि जया एकादशी से शुरू करके और माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तक अगर हम नियम निभा लेते हैं तो हमें पूरे महीने का पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इन 5 दिनों में तिल के उपटन से हम स्नान करेंगे, तिल का ही हम भगवान जी को भोग लगाएंगे या फिर हम सूर्य नारायण को जल देंगे तो काले तिल डाल के ही देंगे और काले तिल से हवन करेंगे, काले तिल का ही दान करेंगे। मतलब कुल मिला के जो हम पूरे महीने में तिल का उपयोग नहीं कर पाए हैं तो इन 5 दिनों में ही तिल का उपयोग करेंगे। और साथ ही साथ सिर्फ इन 5 दिनों के लिए ही आप कुछ चीज़ों का त्याग करेंगे, जैसे कि सेम हो गया, साग यानी कि किसी भी प्रकार का आप साग 5 दिन के अंदर आप नहीं खाएंगे। साथ ही साथ बैगन जो सब्जी होती है आप वो नहीं खाएंगे। साथ ही एक सीताफल आता है आप वो भी इन 5 दिनों के अंदर नहीं खाएंगे और लहसुन प्याज भी नहीं खाएंगे और साथ ही साथ मूली का सेवन भी नहीं करेंगे। दोस्तों कम दिनों में अगर हम पूर्ण फल किसी भी व्रत का या नियम का लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा सख्ती से नियम का पालन करना ही पड़ेगा। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि माघ माह में दान का बहुत महत्व होता है, विशेषकर गर्म कपड़े का दान। तो देखिए दोस्तों अब जो है थोड़ी नहीं अब तो अच्छी खासी गर्मी पड़ने लगी है, जैसे कि अब ऊनी कपड़े हम नहीं पहनते हैं तो ऐसे स्थिति में हमें गर्म कपड़े का दान नहीं करना चाहिए। ऐसे कोई मतलब ही नहीं है गर्मी के दिन में गर्म कपड़े दान करने का। तो दोस्तों आप इन दिनों में कंबल और ये सारी गर्म चीज़ें दान ना करें, बल्कि आप नॉर्मल कपड़े दान कर सकते हैं या फिर खाने पीने से संबंधित अनाज या रुपए पैसे भी आप दान कर सकते हैं। तो जो लोग पूर्णिमा का व्रत करते हैं उन्हें तो ये नियम पता ही होगा, पर जो लोग नहीं करते हैं उन्हें भी मैं बता देती हूँ कि पूर्णिमा का व्रत करने के लिए आप जो भी मतलब चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद आप जो भी ग्रहण करती हैं उसमें एक सामग्री दूध से बनी हुई जरूर होना चाहिए। तो अब हम जान लेते हैं कि पूर्णिमा तिथि प्रारंभ कब से हो रही है। तो तिथि प्रारंभ हो रही है 23 फरवरी 2024 को दोपहर में 3:35 से और समाप्त हो जाएगी 24 फरवरी 2024 को शाम को 6 बजे। तो ये ऐसे में हमें उदय तिथि के अनुसार 24 को ही हमें पूर्णिमा का व्रत करना है और पूर्णिमा तिथि हमें प्राप्त होगी। तो इसलिए हमें पूर्णिमा का अगर हम दान करते हैं तो 24 तारीख को ही हम दान हवन इत्यादि करेंगे। अब हम जान लेते हैं कि चंद्रोदय का समय क्या है। तो चंद्रोदय का समय है शाम को 6:24 पर। हालांकि 6 बजे ही पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी, लेकिन आप फिर भी शाम की पूजा करने के बाद आप व्रत कभी भी खोल सकते हैं। चंद्रदेव की पूजा करने से अथवा पूर्णिमा का व्रत करने से हमारा मन शांत होता है, इसलिए हमें पूर्णिमा का व्रत जरूर धारण करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी पूर्णिमा व्रत की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। चलिए दोस्तों मिलते हूँ इसी तरह के एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।